अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पाक पंजाब रिएक्शन। मैं हूं बासित अली और ये हैं सोहेल अब्बास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिफरेंट वीडियोस पे रिएक्शन किया करते हैं आपकी रिक्वेस्ट के मुताबिक। तो आज जो वीडियो लेकर आए आपके लिए, ये कौन सी वीडियो है डिटेल में की तरह बताएंगे जनाब सोहेल साहब जी, इसका बताइए। टॉपिक है जनाब टॉप 7 बिगेस्ट मिस्ट्रीज़ ऑफ इंडिया, और मिस्टीरियस हिंदी चैनल का नाम है जिस तरह से इस वीडियो को रिलीज़ किया गया है। देखते हैं इंडियन मिस्ट्रीज़ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर वीडियो टाइमली आप तक पहुंच सकें। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। जी सर। ओके 1 2 3 एंड स्टार्ट। बिगेस्ट मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया। भारत का इतिहास रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, जिसमें से बहुत से चौंकाने वाले रहस्य भी हैं। कुछ हाल ही के हैं तो कुछ हजारों साल पुराने। भारत के और अन्य देशों के शोधकर्ताओं ने इन्हें सुलझाने की कोशिश की और कर रहे हैं, लेकिन इन पहेलियों को सुलझाने में वो आज भी असमर्थ हैं और इन रहस्यों के उत्तर की प्रतीक्षा आज भी कर रहे हैं। और आप भी अगर पहेलियां सुलझाने में अपने आप को सक्षम मानते हैं तो हमारे पास भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियां मौजूद हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और स्वागत है आप सभी का मिस्टीरियस हिंदी में। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आसफ जाह वंश के अंतिम और 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान, जो अपने आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे, वो आभूषण और प्राचीन खजाने के अपने कीमती कलेक्शन के लिए जाने जाते थे। टाइम मैगजीन ने उन्हें 1937 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी कहा था और उन्हें व्यापक रूप से सबसे अमीर भारतीय माना जाता है। उन्होंने बहुत से कीमती हीरे, मोती और खजाने रखे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वो कभी भी बरामद नहीं हुए। ऐसा माना जाता है कि वो कीमती खजाना आज भी हैदराबाद में राजा पैलेस के जमीन के नीचे है, जहां निजाम मीर उस्मान अली अपने जीवन का ज्यादातर समय बिताया करते थे। सही। चारामा की एलियन रॉक पेंटिंग। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बस्तर क्षेत्र में चारामा शहर के पास गुफाओं में प्राचीन शैल चित्र पाए गए हैं। पुरातत्वविद J.R. भगत, जिन्होंने उन्हें खोजा, उनका कहना है कि वे बिना किसी चेहरे की विशेषताओं और उड़ान डिस्क के अन्य चित्रों के साथ भयानक ह्यूमैनॉइड का चित्रण करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आसपास के गांव में रहने वाले लोगों का कहना है कि वहां कई छोटे छोटे लारोहिला लोग रहते हैं, जो आकाश से गोल आकार की वस्तुओं में उतरते थे और 1 या 2 गांव वालों का अपहरण कर लेते थे। छत्तीसगढ़ पुरातत्व और संस्कृति विभाग ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से इन सम्मोहक खोजों के अनुसंधान में मदद करने को कहा है। कुलधरा का भूत गांव। जैसलमेर के पश्चिम में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधरा का भूतिया शहर कुछ 100 साल पहले पालीवाल ब्राह्मणों का एक शहर था। एक घातक रात जब इसके 1500 निवासी बिना निशान के गांव छोड़ गए, रातों रात पूरा शहर खाली हो गया। इस गांव के लोग कहां गए किसी को नहीं पता। कोई नहीं जानता कि वास्तव में उन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन किंवदंती के अनुसार वो दुष्ट शासक सलीम सिंह और उनके अन्यायपूर्ण कर्मों से बचने के लिए गांव छोड़ गए और जाते समय उन्होंने उस जगह पर एक श्राप छोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी गांव में रहने की कोशिश करता है तो उसकी एक क्रूर मौत हो जाती है और इसी वजह से कुलधरा आज तक वीरान है। योगी जो कुछ नहीं खाते पीते। अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अंबाजी नामक स्थान में एक तपस्वी रहते हैं। इनका नाम है प्रहलाद जानी। इन्हें चुनरी वाला माताजी के नाम से भी जाना जाता है। 11 साल की उम्र में
आध्यात्मिकता ने प्रहलाद जानी को देवी अम्बा का भक्त बना दिया और उनका दावा है कि देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है और उन्हें एक अमृत के माध्यम से अलौकिक शक्ति प्रदान की है जिससे वे बिना कुछ खाए पिए ही जी सकते हैं। और ये बात सच भी है। सन 2003 में उन पर 21 विशेषज्ञों की एक चिकित्सा अनुसंधान टीम द्वारा एक वैज्ञानिक शोध अध्ययन किया गया था जिसमें कैमरा द्वारा उनकी लगातार निगरानी की जा रही थी, जहां पे उन्होंने महीनों से कुछ नहीं खाया पिया। जांच करने के बाद विशेषज्ञों की टीम हैरान थी कि कोई कैसे इतने दिनों तक बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। ये तो बस कुछ दिन की बात थी। प्रहलाद जानी का दावा है कि उन्होंने सन 1940 से लेकर अब तक कुछ नहीं खाया पिया है। स्ट्रेंज। एलोरा की गुफाएं। ये गुफाएं औरंगाबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एलोरा में 34 गुफाएं हैं। ये बेसाल्टिक की पहाड़ी के किनारे किनारे बनी हुई हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों के प्रति आस्था दर्शाई गई है और इसमें एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इसका नाम है कैलाश मंदिर जो कि 40 लाख टन की चट्टानों से बनाया गया है। अब 4000 साल पहले कौन सी तकनीक मौजूद थी जो इस शानदार आर्ट को बनाने में इस्तेमाल की गई थी, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं कि इन गुफाओं के नीचे एक अन्य शहर भी बसा हुआ है और यह किसी को नजर नहीं आता। यह एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। इन गुफाओं का निर्माण कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक के बस की बात नहीं। आखिर इन्हें कैसे बनाया गया होगा, ये आज तक एक बड़ा रहस्य है। बड़ी बात। शांति देवी का पुनर्जन्म। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में जन्मी लड़की शांति देवी का पुनर्जन्म मामला पहला व्यापक रूप से स्वीकार किया गया था और भारत में इसे अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया था। शांति देवी ने अपने वर्तमान परिवार और शिक्षक को अपने पुराने घर के बारे में जानकारी दी और अपने पिछले जन्म में उनके परिवार के सदस्यों के बारे में बहुत ही बारीकी से बताया। और अगर ये बात आपको झूठ लग रही है तो बता दें कि इसकी जांच खुद महात्मा गांधी द्वारा नियुक्त प्रमुख नागरिकों की एक समिति ने की, जिन्होंने शांति देवी के साथ उनके पिछले जन्म वाले गांव में जाकर उनके बारे में पता किया और वे पूरी तरह से दंग रह गए। शांति देवी की कही हुई एक बात एकदम सही निकली, जिसके बाद ये मान लिया गया कि पुनर्जन्म संभव है। शांति देवी। सिंधु घाटी सभ्यता का गायब होना। ये सिंधु घाटी की लिपि है जिसे अभी तक पढ़ा या फिर समझा नहीं जा सका है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसे समझना असंभव है। सिंधु घाटी सभ्यता शायद भारत का सबसे प्राचीन रहस्य है। इस महान सभ्यता के बारे में कई ऐसे बड़े रहस्य हैं जो प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तुलना में बड़े हैं। 5000 साल पुरानी सिंधु सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को बनाने वाले लोगों की पहचान आज भी एक बड़ा रहस्य है और इस सभ्यता को बनाने के पीछे के रहस्य अभी तक खोजे नहीं जा सके हैं। इसके अलावा शायद इस सभ्यता के बारे में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये है कि इसके सभी प्रमुख स्थल अचानक एक साथ गायब हो गए। ऐसा क्यों हुआ कोई नहीं जानता। सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया की सबसे महान सभ्यता थी। इस सभ्यता का अचानक पतन होना आज भी शोधकर्ताओं के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हालांकि इसके बारे में शोधकर्ताओं के कई सिद्धांत हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इसका सटीक उत्तर नहीं दे पाए हैं। तो जवाब को कहते हैं ना उत्तर। सिंधु रिवर। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अच्छा, मिस्ट्रीज ऑफ इंडिया इस वीडियो में हमने देखी और मेरे लिए जो सबसे स्ट्रेंज मिस्ट्री थी वो जो बाबा जी थे, हाँ, जिन्होंने 1940 से कुछ नहीं खाया।
80 साल हो गए सर, हमें 2 दिन सर कुछ ना मिले, एक दिन बल्कि कुछ ना मिले तो हम ऐसे लगते हैं कि जैसे 4 पैसे उठेंगे ही नहीं अब। और ये कह रहे हैं कि हकीकत है, क्योंकि इनकी बाद में वेरिफिकेशन भी हुई, कैमरा लगा के 1 महीना तक उनको रखा गया, देखा गया, जांच पड़ताल की गई और वाकई ही में 1 महीने में उन्होंने कुछ भी ना खाया। और ये मेरे लिए जो है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज यूनिक मिस्ट्री चीज़ है। थी, जो बिल्कुल समझ में नहीं आई। बाकी चीज़ें जो है ना उसमें थोड़े बहुत डाउट्स आ सर सकते हैं, कैसे पॉसिबल है? How is लेकिन this इसमें जो है ना वो मुझे समझ नहीं आ रही। बहरहाल आप किस हद तक इस न्यूज़ को जानते हैं जनाब? हाँ। और ये अभी तक ये बाबा जी जो हैं हयात हैं या मतलब चले गए हैं दुनिया से, ये आपने बताना है जनाब कमेंट सेक्शन में। और कौन कौन इनको जानता है? अच्छा, ये काफ़ी सारे देखे उनके मंतादार जो बैठे हुए थे, हाँ, हाँ। उनको कोई चूम रहा था कोई, हाँ हाँ, तो उनके मुरीद जो हैं, उनको वो कोई समझ रहे थे कोई बड़ी पाक हस्ती हैं। और बिल्कुल दूसरा यार पुनर्जन्म वाली जो क्या नाम था उनका? शांति शांति देवी, शांति देवी, हाँ। हाँ ये नाम था। वो भी सारे पुनर्जन्म वाली, और जब वो दोबारा दूसरे जन्म में आई हैं तो उन्होंने बताया कि मैं फलां जगह पे रहती थी। उन्होंने फिर जाके रिसर्च किया तो वाकई वो कहते हैं कि पुनर्जन्म। बिल्कुल, ये भी और- एक स्ट्रेंज अच्छा चीज़ यार, थी। हिंदुओं के नज़दीक जो है वो कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। 7 जन्म होते हैं, बिल्कुल। पता है ऐसी हाँ जी, हमने सुना हुआ है, फिल्मों में सुना हुआ है। ड्रामों में। और ये मुझे लगता नहीं कि ऐसी बात सच हो। आप क्या कहते हैं? उनका तो बिलीव है ना, आप लोगों का बिलीव है कि 7 जन्म होते हैं। जी जी, तो पता ये है वाकई हिंदुओं सच- के नज़दीक ये 7 जन्म उनका बिलीव है। अच्छा। तो लेकिन मुस्लिम्स के नज़दीक जो है ना, पता है कि हर रिलीजन के, हर मज़हब के जी। डिफरेंट बिलीव्स होते हैं और हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर बिल्कुल। रिलीजन के जो भी बिलीव्स हैं बिल्कुल ठीक है। उनको। तो मैं इस पे कमेंट नहीं कोई करना चाहूँगा, क्योंकि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट जो है ना वो हर शख्स का फ़र्ज़ बनता है कि हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करे। अगर वो चाहता है कि उसकी रिलीजन की रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि जनाब मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, तो मेरा फ़र्ज़ बनेगा, मेरा ये जो है ना ड्यूटी होगी कि मैं जितने भी रिलीजन्स के फॉलोअर्स हैं उनको रिस्पेक्ट दूँ। तो लिहाजा हर जो भी जिस सही। बिलीव्स के मुताबिक ज़िंदगी गुजार है, ही हैज़ द राइट टू लिव एंड लेट लिव। यस। तो बहरहाल वीडियो के बारे में बात करें तो एक बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी इसके अंदर। मैंने बताया तो जो मेरे लिए था वो जो बाबा जी हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया 80 साल से, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ थी। बिल्कुल। और उसके बाद जो शुरू में हम बताया कि जनाब खजाने की बात। मीर उस्मान अली खान, हाँ, यही नाम था ना? हाँ, बिल्कुल। और उनके ख़जाने का आज तक पता नहीं चला, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जनाब खजाना वो मौजूद है जहाँ वो ज़्यादा खजाना वक्त मौजूद गुजारते है थे। जहाँ पे वो वक्त ज़्यादा गुजारते थे। बिल्कुल बिल्कुल। और भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं जनाब। जी। वीडियो बहुत अच्छी थी और इसको आपने लाजमी शेयर करना है अपने दोस्तों के बिल्कुल। साथ, करीबी लोगों के साथ। बिल्कुल। वीडियो का ओरिजिनल लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। मज़ीद कोई अच्छी रिक्वेस्ट करना चाहे मैं लास्ट में बताइएगा, आपकी रिक्वेस्ट पे अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। रिएक्शन कैसा लगा हमारा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो भी कर दें, सब कुछ कर दें। और अब तक के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नई रिएक्शन के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह खुदा हाफिज़, हाफिज़। दाने के बाद।